Yes. Hi friends, good afternoon. My name is Moniz Mansoori and I am new teacher of yours and my subject is math. तो आज मतलब फर्स्ट टाइम है आप लोगों के सामने, तो मैं आप लोगों को लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। लाइन्स एंड एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहली लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होते हैं, आर्म्स क्या होती हैं। बहुत सारी इसमें डेफिनेशंस हैं जो कि इसमें आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले रे, इसमें रे एक आता है ऑप्शन या एक और डेफिनेशन आती है कि रे क्या होती है, और इसके आगे जब ये बेसिक कंप्लीट कर लोगे तो उसके आगे बहुत सारी थ्योरम्स दी हुई हैं। थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को आपको पढ़ाने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अगर कोई लाइन दी हो, उसका एक पार्ट लाइन सेगमेंट बोला जाएगा जिसमें कि 2 पॉइंट्स होंगे। इट मींस अगर ये 2 पॉइंट हैं और इस दोनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। इसी में नेक्स्ट डेफिनेशन रे आती है। रे की डेफिनेशन होती है जिसमें कि लाइन का वो पार्ट जिसमें कि एक साइड पे एक पॉइंट होगा और दूसरे साइड पे एक एरो होगा, वो तुम्हारा रे बोली जाएगी। जैसे सपोज दैट एक पॉइंट एंड दिस इज द रे। अब इसमें अगर कहा जाए एंगल क्या होते हैं, अगर दो लाइन जो किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, सपोज दैट एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं जो उनका स्लोप होगा या मतलब जिस झुकाव होगा वही उन दोनों लाइन के बीच का एंगल बोला जाएगा। तो ये तुम्हारा अगर कुछ भी मान सकते हो, अल्फा मान सकते हो, बीटा मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ये तुम्हारा एंगल बोला जाएगा, एंगल। अब इसी में अगली डेफिनेशन आएगी कि इसका वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या होगी? तो जिस पॉइंट पे ये कट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं वही इसका वर्टेक्स बोला जाएगा। मतलब कि अगर दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वही उनका वर्टेक्स बोला जाएगा। इट मीन्स अगर कोई तुम्हारा ये O पे इंटरसेक्ट कर रही है तो O जो होगा O इज इक्वल टू वर्टेक्स। अब एंगल भी बहुत सारे टाइप के होंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल एंड राइट एंगल। तो एंगल के टाइप भी हम बता दे रहे हैं आपको। टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है यदि दो लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है उनका एंगल 90 डिग्री से लेस अगर होगा, 90 डिग्री से कम एंगल अगर दो लाइंस फॉर्मेशन कर रही है किसी भी एंगल का, तो वो तुम्हारा एक्यूट एंगल बोला जाएगा। इट मींस 0 से बड़ा और 90 से कम अगर कोई भी दो साइड्स बना रहे, जैसे ये दो लाइनें हैं, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो इनके बीच
में जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो एक्यूट एंगल बोला जाएगा। इट मींस 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम एंगल का फॉर्मेशन करता है, वो आपका एक्यूट एंगल बोला जाता है। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अभी हमने एक्यूट एंगल पढ़ाया। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जिसमें कि कोई भी दो लाइंस अगर 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम एंगल का फॉर्मेशन कर रही हैं, वो ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाएगा। मतलब कि 90 डिग्री और 180 के बीच में कोई भी एंगल फॉर्मेशन कर रही है। अगर लाइन जैसे जे है, सपोज दैट एक ये लाइन है, जे बना दिया, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाएगा। अब इसी में आता है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होते हैं? यदि दो लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हो तो वो राइट एंगल बोला जाता है। राइट एंगल बोला जाता है। इसको कुछ मान लो, ए मान लो। अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हो तो वो राइट एंगल बोला जाता है, या इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा हो तो वो तुम्हारा राइट एंगल बोला जाएगा। इसके बाद भी रिफ्लेक्स एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, दो एंगल और हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? यदि कोई लाइन जो कि 180 मतलब 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रही हो किसी एक लाइन पे, अगर एक पॉइंट पे 180 डिग्री का फॉर्मेशन एंगल कर रहा है तो वो तुम्हारा राइट एंगल स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा। ये मींस 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रहा है। ये पॉइंट O है, इस पॉइंट के अराउंड में तुम्हारा 180 का डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा आएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो कि कोई भी लाइन 180 डिग्री से ज्यादा बड़ा बना रही हूं एंगल और 360 डिग्री से कम एंगल का फॉर्मेशन कर रही हूं, वो रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। इट मींस 180 एंड 360 डिग्री, वो रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। एक क्वेश्चन लिए ले रहे हैं, या इसके पहले थ्योरम भी है, तो एक क्वेश्चन लिए ले रहे हैं हम। सपोज दैट इसके पहले लीनियर पेयर्स होती है, ठीक है। जैसे कि एक फिगर दे रखा है, and angle this is A, angle this is B, and this is the 90 degree angle, and this angle is C, and this is denoted P, M, and this is Y, and this is X, and intersecting at the point O। इसमें पूछा जा रहा है A और B का रेशियो दे रखा है।
ए रेशियो जो एंगल ए है और एंगल बी है इनका रेशियो दे रखा है, एंगल ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 दे रखा है, एंड एंगल पी ओ वाई इज ऑल्सो गिवन, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। अब इस फिगर में एक डिग्री एक एंगल की वैल्यू जो दे रखी है 90 या 90 डिग्री दे रखी है। अगर यहां पे a प्लस बी कहा जाए तो a प्लस बी की वैल्यू अगर एंगल a प्लस एंगल b की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी, क्योंकि एंगल POY इज गिवन 90 डिग्री। सो हमें निकालना है एंगल C की वैल्यू कितनी होगी। यहां से सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मली, तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन को। यहां पे जो जब भी क्वेश्चन में रेशियो दिया हो, दो एंगल्स के बीच में रेशियो दिया होता है, तो उसको हम अगर a रेशियो b दे रखा है 2:3, तो यहां से एंगल a की वैल्यू हम मान लेंगे 2x एंड एंगल b इज इक्वल टू मान लेंगे 3x। अब यहां से एंगल a की वैल्यू हमें जो रेशियो में दिया है a और b का रेशियो दिया है, उसी में हम एंगल a की वैल्यू निकालेंगे और एंगल b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से एंगल a की वैल्यू जो निकलेगी जाके, मतलब एंगल a की वैल्यू जो मानी है 2x, लेट कर लिया यहां पे, लेट एंगल a की वैल्यू हो जाएगी 2x डिवाइड बाय सम ऑफ बोथ एंगल, मतलब 2x प्लस 3x, और इनटू जो एंगल POY 90 दे रखा है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 दे रखा है, या इसके अलावा इन दोनों का सम भी टोटल दे रखा है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री जी। तो यहां से 2x अपॉन 2x प्लस 3 टोटल जो तुम्हारा एंगल है 90 डिग्री, तो यहां से एंगल A इज इक्वल टू आ जाएगा 2x अपॉन 5x इंटू 90 डिग्री। तो यहां से x कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 5, एंगल A इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 इंटू 90। यहां से देखो डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 18। अब यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दे, एंगल A इज इक्वल टू 36, एंगल A की वैल्यू यहां से आ गई 36। अब एंगल B की वैल्यू निकालेंगे यहां से, एंगल B इज इक्वल टू, एंगल B कितना लेट किया था हमने, माना था 3x, एंगल B इज इक्वल टू 3x, तो सो एंगल B ऊपर आएगा और सम ऑफ A प्लस B जो तुम्हारा होगा, मतलब 2x प्लस 3x इंटू 90 डिग्री। अब यहां से फिर वही प्रोसेस, एंगल B इज इक्वल टू 3x अपॉन 5x, x कैंसिल हो जाएगा, इंटू 90 भी होगा, यहां से x कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल B इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 इंटू 90। इसको डिवाइड कर देंगे 5 से 90 को, तो ये आ जाएगा 18, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 54, एंगल B की वैल्यू आ गई 54। तो एंगल A और एंगल B की वैल्यू हमने निकाल ली क्वेश्चन से, लेकिन हमें यहां पे पूछ रहा है एंगल C की वैल्यू। एंगल A और B की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, एंगल C की वैल्यू पूछ रहा है कि एंगल C की वैल्यू कितनी होगी। अब देखते हैं यहां से एंगल C की वैल्यू कितनी होगी। एक मेथड बता रहे हैं कि अगर कोई भी लाइन, एक लाइन गिवन है A एंड B, अगर कोई रे उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है,
तो उसके द्वारा जो बनाए गए एंगल बोले जाते हैं अल्फा एंड बीटा इज द लीनियर पेयर एंगल। वो लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे वही करेंगे कि जो एक लाइन सपोज दैट यो यम, इसको मान सकते हो यन मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो। यमन एक लाइन दी हुई है, उसको एक एक्स ओ या ओ एक्स उसको रे क्या कर रही है, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मींस यमन इज द लाइन इन विच ओ एक्स इज द इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ। मतलब कि एमएन एक लाइन है जिसमें कि ओ एक्स रे ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अभी जैसे इसके पहले बताया हमने कि अगर कोई लाइन है, अगर रे उसको किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो दो एंगल जो होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जस्ट अभी बताया कि हमने लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं। इसमें एक लाइन यमन है जिसको एक ओ एक्स रे ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी दोनों लीनियर पेयर एंगल होंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल सी लीनियर पेयर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अभी हमने निकाला था एंगल बी की वैल्यू 54 आई थी, तो यहां से 54 बी की जगह हमने 54 रख दिया, अप्लाई कर दिया, और एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल सी इज इक्वल टू आ जाएगा 180। अब जो कांस्टेंट है इसको उस साइड ले जाएंगे, मतलब 54 180 में 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया यहां से। तो यहां से एंगल सी इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी एंगल सी की। एंगल सी इज इक्वल टू इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 2 1, मतलब एंगल सी इज इक्वल टू आ गया 126, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एंगल सी की वैल्यू बताना है।